हेलो दोस्तों, इमर्सन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आज हम लोग सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। इस बुक में सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर को दिया गया है, तो यह बुक सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज इसका सेट नंबर 3 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। और सेट का आपको 2-3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, हम पढ़ के बोल देंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और जिग मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों कथन में से आपका कौन सही है? तो केवल एक सही है कि जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, तो ऑप्शन ए सही है। हम टिक लगा हुआ बुक से इसलिए करवा रहे हैं कि जो पीडीएफ था उसमें आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आपको इससे करवा दे रहे हैं, फिर आपको हम उसी से उसका बुक हम लोग पीडीएफ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि बाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है और यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट इंजन है। अग्निबाण 3 चरणों वाले रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। इन 3 ऑप्शन में से कौन सही है? तो आपका 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा जो ऑप्शन है ये गलत है, इसलिए केवल 1 और 2 सही है। बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में रहा था, यह किस राज्य में है? बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1 नंबर सही हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण को भारत का 146 स्थान प्राप्त 146 देशों में 129वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जो लैंगिक सूचकांक है वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 और 3 सही है, केवल 2 नंबर जो है यह गलत है, असत्य है, इसलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 5 नंबर है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र प्रथम क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र प्रथम मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि इन तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल गलत है। यह दुनिया में दूसरा नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो पहला गलत हो जाएगा। भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, यह भी गलत है। सॉरी, ये आपका 2 नंबर सही है। 2 नंबर ठीक है कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, 2 नंबर सही है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा जारी किया गया, यह भी गलत है। इसमें से केवल 2 नंबर सही है। 7वां क्वेश्चन में कहा गया कि विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया है? यह 5वें वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा को प्रारंभ किया गया था। और आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा, तो 2-3 क्वेश्चन इस तरह से दिक्कत है। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? बाल पोषण रिपोर्ट 2024 यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है, 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर में कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G7 के बारे में कहा गया है और कहा गया कि इन G7 के बारे में इन तीनों ऑप्शन में से कौन है जो सत्य है, सही है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। इटली में तो हुआ था यह, लेकिन इटली के नेपल्स शहर में नहीं बल्कि इटली के अपुलिया शहर में हुआ था। अपुलिया शहर में आयोजित किया गया था। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन है, बिल्कुल सही है, यह 50वां था। G7 देशों का रूस के परिसंपत्ति का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है। इसमें से 2 और 3 कथन सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन चुका है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश पराग्वे है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पराग्वे। और इससे पहले 99वां जो देश था वह था स्पेन। 99वां देश स्पेन है, 100वां देश पराग्वे। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मत पद छोड़कर हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65.79%। 12 नंबर में कहा गया कि IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान कौन सा है? चारों ऑप्शन में से A, B, C, D में से गलत मिलान किसका है? IPL 2024 यह 17वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। ऑरेंज कप विराट कोहली को दिया गया, यह भी ठीक है। पर्पल कप हर्षल पटेल को दिया गया, यह भी सही है।
पर्पल जो कप है यह हर्षल पटेल को दिया गया है, पी से पी आप याद रख सकते हैं। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया गया, बिल्कुल गलत है। फेयर प्ले अवार्ड यह हैदराबाद को दिया गया है, हैदराबाद को दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी ही इसका मिलान गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि इसको मिलान करना है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी वर्तमान में कौन है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल सचिव है। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर यह कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निदेशक है चंद्रशेखर गौरीनाथ। श्री कमल किशोर सेन यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नया अध्यक्ष हो गया और श्रीमती विजया भारतीय राष्ट्रीय मानव आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई है। तो आपका 13 नंबर का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 2, 1, 4, 3। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुआ है? जो इस वायरस के कारण दुनिया का जो पहला मृत्यु हुआ वह मैक्सिको में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मैक्सिको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है जो असत्य है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से बिल्कुल गलत है। मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। बाकी आपका सभी ऑप्शन सही है। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला उच्च न्यायालय हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय। 2 नंबर सही है। अगला है 17 नंबर में, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या कितनी है? पैरा एथलेटिक्स में पदकों की संख्या हो जाएगा 6, 5, 6। 6 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है। पहला है कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो हमारी भूमि हमारा भविष्य। और ये जो किसके द्वारा मनाया गया है? तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है। 4 नंबर सही हो जाएगा, भारतीय रेलवे। 19 नंबर में, भारत और जापान द्वारा जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जेमेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि दोनों में से कौन सही है। जो जीमेक्स अभ्यास है यह भारत और जापान के बीच में होता है और यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। और यह जीमेक्स का 10वां संस्करण, यह भी गलत है। आपका दोनों ऑप्शन गलत है। यह जीमेक्स का 8वां संस्करण है और यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, इसलिए गलत है। यह जापान के योकोसुवा में हुआ था, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। न तो 1 और न ही 2 सही है। अगला है 20 नंबर, आरबीआई के ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? तो आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा, विश्व बैंक। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि दोनों कथन में से कौन सही है। इसमें आपका दोनों कथन सही है। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है और भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सूची 1 के अंतर्गत रखा गया था। तो दोनों कथन सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स के नाम पर रखा गया है? इन तीनों क्रेटर में से एक का नाम बिहार के हिलसा के नाम पर रखा गया है। उस क्रेटर का नाम हिलसा रखा गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रहा है? तो उस देश का नाम है दक्षिण कोरिया। 2 नंबर सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ही हाल ही में अपना एक अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया जो 2045 तक मंगल मिशन की विचार कर रहा है। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायुसैनिक दल के एकीकृत करना। तो ऑप्शन 2 सही है। अगला है 26 नंबर में कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO के द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार बेंगलुरु के द्वारा जीता गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से पीएचडी छात्रों के लिए बीमरेन पहल की शुरुआत किया है? तो यह जो शुरुआत किया गया है यह विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा किया गया है। 2 नंबर सही है। 28 नंबर देखिएगा, इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? 2023-24 में भारत को सबसे अधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। किससे हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। हाल ही में क्लाउडिया
शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? क्लाउडिया शिएनबाम को मैक्सिको का राष्ट्रपति बनाया गया है। 4 नंबर सही है, मैक्सिको। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? तो नासा ने चंद्रमा के एक मानवकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए ESA के साथ समझौता किया है। 2 नंबर सही है, ESA। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, इसरो। अगला प्रश्न 32 नंबर की उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट सही उत्तर है। अगला है 33 नंबर की हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह सिंगापुर में किया गया है। 3 में हो जाएगा, सिंगापुर। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इसको आइसलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है, आइसलैंड। 35 नंबर में है कि हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त किया हुआ है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 कृष्ण प्रकाश को दिया गया है। 3 नंबर हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश। हाल ही में समाचारों में देखा गया है टी कोरोना बोरेलियस क्या है? टी कोरोना बोरेलियस एक प्रकार का तारा है। एक प्रकार का यह एक तारा है। ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर है कि हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन 3 हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य। अगला 39 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में है? माउंट कनलाओन फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फिलीपींस। आगे देखिएगा 40 नंबर की हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन 3 अंतरराष्ट्रीय अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व खाद्य सुरक्षा 2024 का विषय क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा 2024 का विषय हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहे। ऑप्शन ए सही है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है। 4 नंबर सही है, अरुंधति राय। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है यह किस राज्य में स्थित है? पल्लीकरनई मार्शलैंड यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 4 नंबर सही हो जाएगा, तमिलनाडु। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहला व्यक्ति बन चुका है? तो इसका नाम है ओलेग कोनेको। ओलेग कोनेको। ऑप्शन 4 सही है। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन किया शुरू किया है? तो यह जो गठबंधन यह अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे 46 नंबर में हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुष की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह जो स्वर्ण पदक है वह सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया है। सरबजोत सिंह का संबंध 10 मीटर एयर पिस्टल से है। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में है? मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। यह आजकल काफी लेटेस्ट है, चर्चित है खबरों में। तो मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में है। आगे देखिए 48 नंबर में कहा गया है कि हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में है। 1 नंबर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 49 नंबर में कहा गया है कि हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो चिपचिपी मुद्रास्फीति का संबंध है एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होता है। 3 नंबर सही है। अगला देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव को बनाया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, अनामिका बी राजीव। तो ऑप्शन 2 सही है। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।